हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जो रेडॉक्स अभिक्रियाओं की सीरीज हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इस एपिसोड में मैं आपको जो ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंग की परिभाषा हम पिछले एपिसोड्स में समझ के आए हैं, उनके ऊपर किस प्रकार की प्रॉब्लम्स, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको इस एपिसोड में डिस्कस करता हुआ आपको दिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। मैंने यहां पे लिखा है ऑक्सीकरण अंक, जिसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर बोला है, अथवा ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर आधारित प्रश्न। ऑक्सीकरण अवस्था मतलब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इसको डिफाइन किया था, और आपको मैंने बताया था कि प्रति परमाणु पर जो ऑक्सीकरण अंक होता है, प्रति परमाणु का जो आवेश होता है, उसी को हम ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। जैसे यहां पर प्रॉब्लम में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित अणुओं अथवा आयनों में जिन परमाणुओं को चिन्हित किया गया है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था अथवा ऑक्सीकरण अंक निकालिए। तो देखिए बच्चों, वन बाय वन मैं यहां पे कुछ अणु लिखता हूं। देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है KMnO4। इसका नामकरण पोटेशियम पर मैग्नेट है। ये देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो मैं चाहूंगा कि आपको सबको नामकरण भी सारे अणुओं के पता चल जाने चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मैग्नीज के ऊपर अंडरलाइन किया गया है। तो अब देखिए KMnO4, मैं मान लेता हूं मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक मतलब मैग्नीज पर आवेश X है। पोटेशियम क्षारीय धातु है, तो इसका +1 हम ऑलरेडी पिछले एपिसोड्स में पढ़ के आए हैं। ऑक्सीजन, जैसा कि आपको मैंने बताया था, जब तक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, आप हमेशा हर ऑक्सीजन को सामान्य ऑक्साइड मानिए। तो यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 4। प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2, ये ऑक्सीजन के लिए मैंने लिख लिया है। और पूरे KMnO4 पर कुल कितना आवेश है? 0। मतलब सभी के आवेशों का योग 0 के बराबर होगा। तो ये देखिए, +1 + x -8 = 0। तो यहां से x का मान +7 आ जाएगा। क्या है ये ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि इसको तो हम ऑक्सीकरण अवस्था बोल सकते हैं। प्रति परमाणु ये हमने आवेश निकाला है, किसकी है? मैग्नीज की। ये देखिए, अब अगर ये +7 आप यहां पे रख दोगे तो +1 + 7 तो +8 हो गया, और ये -8 = 0। तो देखिए 0 आवेश आ गया। क्लियर है बच्चों सभी को? तो अच्छा, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देता, क्या फर्क पड़ता है, x = 7 लिख देते हैं, तो ये गलत है। जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया था क्या, कि जो ऑक्सीकरण अंक है या ऑक्सीकरण अवस्था, इसके साथ चिन्ह लगाना अत्यधिक आवश्यक है। तो हमको यहां पे हमेशा साइन लगाना पड़ेगा, वरना कैसे पता चलेगा कि ये धनावेश है या ऋणावेश है? तो यहां पर तो ये धनावेश है, इसको देखकर पता चल रहा है कि आपको नहीं। तो इसलिए ये हमेशा, विशेषकर बात को ध्यान रखना, हमेशा आवेश के साथ चिन्ह लगाना जरूरी है। चलिए अगले अणु पर बढ़ते हैं। जैसे ये भी बहुत फेमस है, K2Cr2O7। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। हिंदी में तुम खुद ही अब नाम लिख सकते हो। और इसमें तुमको क्रोमियम पर आवेश निकालना है। देखिए 2 क्रोमियम है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2x। एक क्रोमियम पर आवेश x, 2 पर 2x, और यहां पोटेशियम 2 × +1, 2 क्षारीय धातु हैं, और ऑक्सीजन 7 × -2। ये एरो मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको ये समझ में आए कि मैंने किसके लिए कौन सी वैल्यू लिखी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, बाद में बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। तो यहां पर ये +2 + 2x -14 = 0। तो इसका मतलब 2x की वैल्यू आ जाएगी +12, और इससे x की वैल्यू आ जाएगी +6। ये देखिए बच्चों, तो ये एक क्रोमियम पर आवेश आ गया। एक क्रोमियम पर आवेश। तो क्या हम इसको ऑक्सीकरण अवस्था बोल सकते हैं? हां, प्रति परमाणु तो बोला जा सकता है। तो ये जो x है, ये ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमियम की है। ये देखिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए तो अगली प्रॉब्लम पर आते हैं। जैसे इसकी जगह अगर मैं K2CrO4 लिखता,
तो इसको बोल सकते हो पोटेशियम क्रोमेट, एक ही क्रोमियम है यहां पे। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का ठोस कंपाउंड है ये देखिए बैंगनी ठोस। और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये नारंगी ठोस है, ऑरेंजिश कलर का होता है ये नारंगी ठोस। तो ये बहुत काम में आने वाले कंपाउंड या यौगिक है, इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो पोटेशियम क्रोमेट, इसको देखिए यहां पे अगर हम क्रोमियम के ऊपर निकालेंगे तो X पोटेशियम 2 × +1 और ऑक्सीजन 4 × -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो X का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये -8 वहां जाएगा तो +8 और +6 हो जाएगा बच्चों देखिए। तो ये तो एक ही क्रोमियम के ऊपर आ ही गया। तो ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमियम की, ये बार बार मैं इसलिए लिखूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो कि सर ने क्या कैलकुलेट किया है। ओके, इसकी जगह जैसे ये देखिए K4FeCN6, ये भी बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है। इसका नामकरण है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और देखिए इसकी जगह ये हमारे पास यौगिक है, इसका नामकरण है K3FeCN6 पोटेशियम फेरीसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड पोटेशियम फेरीसाइनाइड। मैं यहां आयरन पर अंडरलाइन करता हूं, तो आयरन के ऊपर अगर आपको आवेश निकालना है तो X 4 पोटेशियम तो 4 × +1, साइनाइड 6 है। मैंने आपको बताया था साइनाइड पर कुल आवेश कितना होता है -1, तो 6 × -1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए +4 + X -6 इज इक्वल टू 0। तो X का मान कितना आ जाएगा +2। तो ये ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था आयरन की है। इसकी जगह अगर आप पोटेशियम फेरीसाइनाइड में निकालते हैं तो यहां FeX ये 6 × -1 और ये 3 × +1, ये देखिए बच्चों इज इक्वल टू 0। इसका मतलब X का मान यहां पे +3 आ जाएगा। क्या निकाला ये आपने? आंसर है पोटेशियम फेरीसाइनाइड में ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था आयरन की है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर आयरन आपको +2 में दिख रहा था, नीचे आयरन आपको +3 में दिख रहा है। तो देखिए आयरन या केमिस्ट्री में कुछ और ऐसे एलिमेंट्स हमारे सामने आएंगे जो एक से ज्यादा प्रकार के आवेश बता सकते हैं। क्षारीय धातु हमेशा +1 बताएंगे, क्षारीय मृदा धातु हमेशा +2 बताएंगे। ये ऑलरेडी हम पिछले एपिसोड्स में डिस्कस करके आ चुके हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको हम संक्रमण धातु बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, अभी मैं आगे आपको आवर्त सारणी में बताता हुआ दिखूंगा, तो वो हो गए, या कुछ पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में एक से ज्यादा प्रकार की जो चार्जेस हैं, आवेश हैं, उनको बता सकते हैं। तो यहां Fe+2 इसके लिए लिखते हैं बच्चों फेरस। यहां हमेशा अस लगाते हैं क्योंकि ये निम्न ऊर्जा क्या है, निम्न आवेश है यहां पे, है ना, न्यूनतम आवेश है। और इसकी जगह अगर मैं यहां पे लिखता हूं +3 तो ये उच्च आवेश है, इसको लिखते हैं फेरिक। ये देखिए, तो यहां पे मेंशन कर सकते हैं निम्न आवेश, तो इसको हम लिख रहे हैं अस, और यहां पे उच्च आवेश तो इसको हम लिख रहे हैं इक। ये देखिए, तो इसलिए इसमें नामकरण में हमने यहां पे लिखा था फेरो, और यहां नामकरण में हमने लिखा था फेरिक, फेरीसाइनाइड। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को किस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहे हैं? तो कुछ और यहां पे प्रॉब्लम्स को ऐड करते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला यहां पे मैं प्रश्न लिखूंगा इसी के अंदर, जैसे ये है, ये भी बहुत ही पॉपुलर है, NiCO4, CO
कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं है। कोबाल्ट होता है कैपिटल सी स्मॉल ओ। इसका नामकरण निकल टेट्रा कार्बोनिल है। 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसलिए टेट्रा, और मुझे निकल पर आवेश निकालना है तो X। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बता रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीकरण अंक है 0 होता है, उदासीन अणु है। तो 4 × 0 और इज इक्वल टू 0। देखिए कोई भी ओवरऑल आवेश नहीं है, तो सभी के ऑक्सीकरण अंक का योग 0 के बराबर है। तो यहां से तुमको X 0 मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये क्या है, निकल पर ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था का मान। ठीक है ना बच्चों। इसकी जगह ऐसे देखिए ये भी हैं, इसको हम लिखते हैं CrCO होल 6। ये क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल है। तो इसमें अगर आप क्रोमियम पर आवेश निकालोगे तो X और ये 6 × 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे X का मान 0 आ जाएगा। ये क्रोमियम पर उपस्थित ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था का मान है। ठीक है बच्चों। इसकी जगह जैसे ये है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आयरन पेंटा कार्बोनिल। तो जो आयरन पेंटा कार्बोनिल है, आयरन ये X और 5 × 0 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, तो यहां से X का मान 0 आ जाएगा। ये देखिए, और इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं आयरन पर उपस्थित ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था का मान। तो देखिए आयरन यहां पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में था, यहां +3 और यहां 0 हो गया। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनके एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्थाएं संभव होगी। कुछ और यहां पर मैं प्रॉब्लम्स को ऐड करता हूं। देखिए बच्चों, जैसे अगर आपको SO4-2 एक आयन मिलता है जिसको हमने ऑलरेडी नाम दे रखा है सल्फेट आयन। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फेट आयन का ऑक्सीकरण अंक क्या है, तो आपका आंसर होगा -2। और आपसे पूछा जाए कि सल्फेट आयन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो आप बोलेंगे संभव नहीं है, अणु का आयन है ये। तो सबसे पहले सल्फेट आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें हम लिखेंगे संभव नहीं है। और अगर मैं लिखूंगा सल्फेट आयन की ऑक्सीकरण अंक, तो यहां पे आप लिख पाएंगे कि ये -2 है। ये देखिए, लेकिन अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, सल्फर पर आवेश बताइए। तो बता सकते हैं क्या? हां, बहुत आसान है। सल्फर पर निकालना है तो X, ऑक्सीजन 4 × -2। अब सभी के ऑक्सीकरण अंक का योग -2 के बराबर होगा, क्योंकि ओवरऑल सल्फेट पर कितना आवेश है, -2। तो यहां से X का मान +6 आ गया। ये देखिए, तो ये क्या है, ये सल्फर का ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था है। ये देखिए, इसकी जगह अगर हम यहां पे लेते हैं PO4-3, तो इसको हमने नाम दिया था फॉस्फेट आयन।
तो अगर आपसे फास्फोरस के ऊपर आवेश पूछ रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं x ऑक्सीजन 4 इंटू -2 और इज इक्वल टू -3। तो यहां से x का मान +5 आ जाएगा। ये देखिए, तो ये क्या निकाला है आपने? फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंग अथवा ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाता कि फॉस्फेट आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, फॉस्फेट आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो फिर आपका आंसर होता संभव नहीं है। ठीक है, और अगर आपसे बोला जाता कि फॉस्फेट आयन का ऑक्सीकरण अंक, तो आप लिखते हैं यहां पे कितना? -3। तो देखिए ये क्लियर हो रहा है आपको, है ना? ऐसे अगर इसकी जगह कार्बोनेट आयन होता तो जो कार्बोनेट आयन है उसमें अगर आपको कार्बन पर आवेश निकालने को बोला जाता तो x 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं मैं हमेशा अभी सामान्यतः ऑक्साइड को परऑक्साइड मान रहा हूं, सुपर ऑक्साइड मान रहा हूं या सामान्य ऑक्साइड मान रहा हूं? सामान्य ऑक्साइड। तो यहां पर जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? +4 आएगा। ये देखिए, तो ये कार्बन का ऑक्सीकरण अंग अथवा ऑक्सीकरण अवस्था है। ये देखिए बच्चों, और अगर कार्बोनेट आयन की आपसे ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जाएगी तब आप लिखेंगे संभव नहीं है। कार्बोनेट आयन का ऑक्सीकरण अंक पूछा जाएगा तो -2 होगा। तो कार्बोनेट आयन का ऑक्सीकरण अंक -2, कार्बोनेट आयन की ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि अब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ गया है। आप बहुत आसानी से इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करवाएंगे ऐसा मैं मान रहा हूं। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित प्रॉब्लम पूछी जाती हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर अपना रिपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं इसी की कुछ और प्रॉब्लम्स को आपको बताता हुआ दिखूंगा, जिसके अंदर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी अब पूछूंगा और देखेंगे कि आप उन प्रॉब्लम्स को बना पाएंगे क्या। तो अगले एपिसोड में इसी के हम अगले भाग पर मिलेंगे, कुछ और अणु आयन के ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हुए दिखेंगे। ओके, तो इसको लिख लीजिए सभी अपनी कॉपी में।